हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट बिटवीन हब एंड स्विच के बारे में। हब क्या होता है और स्विच क्या होता है, और हम सारे नेटवर्क डिवाइस के भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन और सारा सिमुलेशन भी आपको बताया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए रहेगा ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब ये क्या है? अब नेटवर्क के अंदर अगर आपको केबल के बारे में ना पता हो तो आप नेटवर्क कर ही नहीं पाओगे, मतलब नेटवर्क कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि जब तक आपको नेटवर्क के बारे में पूरा नेटवर्क के केबल के बारे में डिटेल ना पता हो तो आपको ये पता नहीं चल सकता है कि मुझे नेटवर्क के अंदर कौन सा केबल यूज़ हो रहा है और कौन सा नहीं यूज़ हो रहा है। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब उसके माध्यम पे पर मतलब कौन से चीज़ें यूज़ होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अपने मैसेजेस सेंड करते हो व्हाट्सअप से अपने फ्रेंड को, फेसबुक से मैसेज सेंड करते हो या अदर वेव से सेंड करते हो, तो बेसिकली किस वेव के अंदर जाता है, किस तरीके से जाता है, कौन से केबल यूज़ होते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ होता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि केबल की कितने टाइप्स है और कौन से केबल नेटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और कौन सा केबल की स्पीड कितनी है, अभी के जनरेशन के अंदर कौन सा केबल यूज़ हो रहा है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देन आपको ये भी बताऊँगा कि नेटवर्क अगर आप सीख रहे हो तो आपको केबल के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको केबल के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है तो आप नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग कैसे होता है, केबल के थ्रू ही होता है, चाहे वो वायरलेस ही क्यों ना हो। तो उसके बेस में क्या हमको सीखना ज़रूरी है, नेटवर्क के जो केबल होते हैं, केबल बोलो या केबलिंग बोलो, ये दोनों चीज़ें, वो केबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग एक नेटवर्क लैब क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, अगर आप सपोज मान लो नेटवर्क जानते हो बट केबल के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो जब आपको लैब कॉन्फ़िगर करना आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे यहाँ पे मैं कौन सा केबल यूज़ करूँ। सपोज मान लो आपको एक ही केबल के बारे में पता है, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, बस एक ही केबल के बारे में पता है, आपने वो केबल के थ्रू नेटवर्क कर दिया। सपोज मान लो कि उसकी स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, उसने बैंडविड्थ प्रॉपर नहीं चल रहा है, उसका नेटवर्क स्लो चल रहा है, मतलब कभी कभी कोई सिस्टम में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, या एक पीसी और इस पीसी के साथ बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं पर प्रॉपरली डेटा सेंड नहीं हो पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फिर आपका इमेज वहाँ पे डाउन होता है। क्यों? क्योंकि आपने केबल के बारे में प्रॉपर पढ़ा नहीं है। अगर अगर जो बंदा आप लैब आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो लैब का, तो अगर वो बंदा कह रहा है कि मुझे कॉस्ट का कोई इशू नहीं है, मतलब आप जितना हो सके उतना अच्छे से नेटवर्क बनाइए ताकि आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अगर आप वो सजेशन में अगर देता है तो आप केबल के बारे में अच्छी नॉलेज रखिए, ताकि आप कहीं पे भी नेटवर्क करने जाओ तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये केबल यहाँ ये है, ये नेटवर्क में ये यूज़ होता है, ये नेटवर्क के लिए ये केबल यूज़ होता है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, किसके लिए क्या चीज़ें यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप नेटवर्क के जो केबल होते हैं वो आराम से आप समझ सको। अब इसका जो प्रैक्टिकल जो होगा, एग्जाम्पल दूँ कि केबल कैसे बनाया जाता है, जो भी मैं केबल के बारे में अभी आपके इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल भी होगा, केबल का स्ट्रक्चर भी होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होता है कि केबल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ नेटवर्क के कितने केबल्स होते हैं और कौन से केबल्स यूज़ होता है। 3 टाइप्स के केबल हम लोग पढ़ेंगे। कौन से 3 टाइप्स के केबल है वो मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूँगा। 3 टाइप्स के केबल हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कोएक्सियल केबल के बारे में जानेंगे। कोएक्सियल केबल क्या है, अभी यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो केबल का लेंथ कितना होता है, उसकी स्पीड कितनी आती है, वो सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे आपको। देन ट्विस्टर पेयर केबल, ट्विस्टर पेयर केबल का जनरेशन कौन सा है, उसके अंदर कैटेगरी कौन सी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देन फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में बताऊंगा। फाइबर ऑप्टिक केबल अभी के जनरेशन के अंदर सबसे महंगा केबल यूज़ होता है, यानी उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल यूज़र के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग ये तीनों केबल के बारे में डीपली समझेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कोएक्सियल केबल का यूज़ कहाँ पे है, ट्विस्टर पेयर केबल का यूज़ कहाँ पे है, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ कहाँ पे है। तो उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा
कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल क्या होता है, कैसा दिखता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, पहले नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता था, अभी भी नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। बड़े बड़े सर्वर और बड़े बड़े टीवी चैनलों के अंदर जहाँ पे अंडरग्राउंड केबलिंग होते हैं, अगर कभी आप जा रहे होगे तो बीच में कभी कभी हम लोग वो अंडरग्राउंड जो केबलिंग उतारते हैं, बड़े बड़े ब्लैक कलर के मोटे मोटे जो केबल आते हैं, वो हमारा होता है कोएक्सियल केबल। और इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप इमेज देख पा रहे हो, इसके अंदर 4 परत होती है, उसके बाद हमारा एक एल्यूमिनियम का जो केबल आता है वो निकलता है। मतलब पहले तो प्लास्टिक का होता है, फिर उसके बाद ये कॉपर मतलब जाली टाइप जो होता है, जाल जैसा होता है, फिर बाद में हमारा पूरा एक निकलता है। मतलब ये सिक्योर केबल है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर बनाया जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि टीवी चैनल के अंदर जो केबल यूज करते हैं वो भी एक नेटवर्किंग है ना, डेटा ही शेयर हो रहा है ना। अगर आप पहले नेटवर्क देखा जाओगे अपने टीवी चैनल या अपने सेटअप बॉक्स के अंदर जो केबल यूज होता है वो हमारा कोएक्सियल केबल ही होता है। कोई व्हाइट होता है, कोई ब्लैक होता है। तो वो क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग केबल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज बताए गए हैं। और ये ऐसा एनवायरनमेंट है, लॉन्ग टर्म चलता है ये केबल, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि इसको ऐसे परत से बनाया गया है ताकि आपका डेटा इजीली सिक्योर और लॉन्ग टर्म तक आपका डेटा सिक्योर रहे और आपका कनेक्टिविटी में कोई इशू ना हो। तो ये कोएक्सियल केबल आपको ज़्यादातर देखने मिलेगा अभी टीवी चैनल्स के अंदर, जहाँ पे आप देखोगे पहले यूज़ होता ही था, अभी भी यूज़ होता है। नेटवर्क के लिए भी सबसे ज़्यादा पहला इसके अंदर हाई बैंडविथ। बैंडविथ मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, बैंडविथ मतलब होता है स्पीड। मतलब हमारे जो केबल एक पीसी से दूसरे पीसी में जब कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा केबल होता है जो प्रॉपरली एक डिवाइस के साथ दूसरे डिवाइस के अंदर कनेक्टिविटी करता है। मैं अभी एक सिस्को पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन है, उसमें सारे केबल भी हैं, तो मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कहाँ पे लगता है और किस तरह, राइट। तो ये जो कोएक्सियल केबल है इसके अंदर हाई स्पीड मिलता है आपको। दूसरी चीज़ के आपका डेटा सिक्योरली रहता है और ये अंडरग्राउंडिंग ने सब जगह पे यूज़ किया जाता है कोएक्सियल। ये बैकबोन की तरह, यानी बड़ा नेटवर्क जहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है वहाँ पे ये कोएक्सियल केबल यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर आपको कोएक्सियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप जब नेटवर्क में कहीं जाओगे फील्ड वर्क में, तो आपको देखने मिल जाएगा ये केबल, क्योंकि आप बेसिकली फील्ड में जाओगे तो आपको ये केबल क्यों इतना यूज़ में नहीं दिखने में, यूज़ तो होगा बट आपको शायद ही इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना मिलेगा। बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई कोएक्सियल केबल कैसा दिखता है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाए, किस उसमें क्या चीज़ें आती है, किस तरह आती है। तो आप इमेज आप आराम से क्लियर कीजिए कि ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ये पहले प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर कॉपर होता है, फिर उसके अंदर सिल्क के बाद फिर एक केबल आते हैं जिससे हमारा पूरा डेटा सेंड होता है, रिसीव होता है, वो सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर 2 टाइप्स के कनेक्टर आते हैं, मेल और फीमेल कनेक्टर। अब जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, केबल का जो पूरा स्ट्रक्चर आता है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो केबल के अंदर जो कनेक्टर यूज होता है वो कौन सा कनेक्टर यूज होता है, वो मैं आपका जब केबल का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा ना तब मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। अभी सिर्फ यहाँ पे समझिए कि कोएक्सियल केबल क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे होता है। 2 चीज़ यहाँ पे लिखी हुई देखो, ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के लिए आप हर एक जगह देख लो। ऑडियो मतलब हमारा जो वॉइस होता है रेडियोस के जहाँ पे RF जहाँ पे चलता है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल होते हैं और वो सारी चीज़ें, वहाँ पे ये कोएक्सियल यूज़ होता है। स्मॉल नेटवर्क के लिए ये केबल आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिग नेटवर्क के लिए बनाया गया है। आप अंडरग्राउंड करो या ऊपर से जो अपने छत पे से जो भी केबलिंग जाती होगी वो हमारे जो होते हैं कोएक्सियल केबल। बट अभी ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता है। बट हाँ, जो सेटअप बॉक्स यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर ये आपका कोएक्सियल केबल यूज़ होता ही है कनेक्टिविटी के लिए, राइट। तो ये क्या है हमारा कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो ये कोएक्सियल केबल है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स है, वो हम लोग जानते हैं कौन से 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, एक थिकनेट आता है और एक थिकनेट आता है। ये 2 चीज होती है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ताकि आप समझ सको कोएक्सियल के अंदर थिकनेट और थिकनेट दोनों क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो थिकनेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। थिकनेट क्या होता है, ईथरनेट का 10/5। अब 10/5 क्या होता है, 10/5 मतलब होता है 10 मीटर तक रहेगा और 500
10 Mbps स्पीड और हमारा 500 मीटर तक रहेगा। मतलब हमारा स्पीड का केबल जो रहेगा 10 Mbps और इसका मीटर कितना रहेगा, लेंथ कितनी रहेगी 500 मीटर तक। मतलब ये 500 मीटर तक 10 Mbps तक हमारा डेटा ट्रांसफर कर सकता इजीली। देखो यहाँ पे इमेज भी मैंने आपको क्लियर करके रखा हुआ है, कुछ इस तरह आता। तो ये इतना सॉलिड होता है कि इसको आराम से कैरी तो कर सकते, बट ये नॉर्मल नेटवर्क के लिए नहीं, बड़े नेटवर्क और सर्वर ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो तो हम लोग ये यूज करते हैं। अभी भी मैं वापस से बता दूं, 10/5 मतलब 10 Mbps और 500 मीटर तक आपका स्पीड यानी बैंडविड्थ इसको मिल जाएगा, यानी ये थिक नेट के अंदर। अब दूसरा जो है वो है हमारा थिक नेट है। अब वो उसके जैसे है, बट ये कैसा है 10/2 है। मतलब 10/2 मतलब 10 Mbps 200 मीटर तक लेंथ। मतलब इसके एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो 185 मीटर तक ही रहता है। मतलब ये हमारा इथरनेट नेटवर्किंग टोपोलॉजीज के अंदर यूज किया जाता है। मतलब छोटे छोटे जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे मैं जब टोपोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तो टोपोलॉजीज के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बस टोपोलॉजीज थी तो उसके अंदर ये केबल जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता था नेटवर्किंग के लिए। तो 10/2 के जो होता है वो 10 Mbps मतलब 200 मीटर से ज़्यादा उसकी लेंथ नहीं है। फिर आपको वापस से केबल लगा के वापस से ज्वाइन करके आपको आगे बढ़ाना है। अगर आप 500 मीटर तक करने जाओगे तो फिर आपको 10/5 लेना पड़ेगा, तो ही आप थिक नेट वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मीटर के ऊपर जाता है, फिर वो उतना लेंथ उतना डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये इमेज आप अच्छे से क्लियर कर लो कि कुछ इस तरह हमारा कोएक्सियल केबल कुछ इस तरह आती है। बैकबोन ही होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो बैकबोन सीधे यानी अलग अलग नेटवर्क को इसको सिक्योर करके डेटा को सेंड किया जाता है। बट कोएक्सियल के अंदर ये दो चीज़ हमको इम्पोर्टेंट होता है, एक 10/2 एंड 10/5। यानी 10/2 मतलब 10 Mbps उसकी स्पीड और 200 मीटर तक उसकी लेंथ मिलेगी, और 10/5 मतलब 500 मीटर तक और 10 Mbps तक उसकी स्पीड मिलेगी। मतलब ये थोड़ा पतला होता है, वो थोड़ा मोटा होता है, तो उसके हिसाब से इसके अंदर फर्क है। और मीटर के हिसाब से मतलब 200 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, राइट। तो ये दो केबल यूज किया जाता है हमारे कोएक्सियल केबल के अंदर, राइट। तो ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से क्लियर करो, ताकि जब भी आप नेटवर्क फील्ड में जाओ वर्क करने के लिए एज अ फील्ड इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर पे, तो शायद आपको अगर ये केबल देखना मिले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये थिकनेट है, ये थिकनेट है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नेटवर्क के अंदर, राइट। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्विस्टर पेयर केबल के बारे में। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे कि ट्विस्टर पेयर क्या है, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा किस तरह ट्विस्टर पेयर कहाँ पे यूज़ होता है, और उसकी कैटेगरी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।